यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं जानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिड्डे भवदोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। 9, 10, 19, 20, 21 112 वर्ष हो गए। आज हमारे हृदय और प्राणों में निवास करने वाले आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान का 112वां दिव्य जन्मोत्सव है। गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जब जब अवरिमंडल पर, इस भूभाग पर योग धर्म का, धर्म से अभिप्राय योगी है, इस योग धर्म का, धार्यतेति धर्म, ऐसे धर्म की परिभाषा की है, धारण किया जाए जो धर्म है। एक परिभाषा धर्म की ये भी है कि जो हमारा निज स्वभाव है वो धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म, अग्नि का धर्म क्या है? ताप, ताप अग्नि का धर्म है। जल का धर्म क्या है? रस, तरलता, शीतलता, ये जल का धर्म है। ऐसे ही आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है अब स्वरूपावस्थित निज स्वभाव, शुद्ध चेतन का भाव, ये आत्मा का धर्म है। शरीर का धर्म क्या है? जड़ता, शरीर का धर्म है। तो स्वरूपावस्थिति, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योगी चित्तवृत्ति निरोध करके अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ये आत्मा का धर्म हुआ। इस न्याय से धर्म योग शब्द का ही परिचायक सिद्ध होता है। तो भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, आप सब लोग इस श्लोक को जानते ही हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब उस धर्म के अभ्युत्थान के लिए, कौन से धर्म के? आध्यात्म रूपी धर्म, जिसको ब्रह्म विद्या कहा, योग विद्या कहा, उपनिषदों में आत्मविद्या कहा, उस धर्म के अभ्युत्थान के लिए परमात्मा प्रकट होता है किसी न किसी रूप में। उसके अतिरिक्त भगवान अपने सिद्ध योगियों को भी भेजते रहते हैं अवनिमंडल पर, और स्वयं भी आते हैं। ये क्रम उनका चलता रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान के 10 ही अवतार हुए हैं, अवतार होते रहते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती। कोई कितने अंश का होता है, कोई कितने अंश का, कोई क्षणिक है। ये पृथ्वी कभी भी भगवदांश योगियों से और पूर्ण योगियों से खाली नहीं होती। कभी न कभी किसी न किसी रूप में परमात्मा अवतरित होकर के इस योग धर्म का उत्थान करते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के कालखंड में, द्वापर युग के अंत में इस योग का उत्थान किया। योग को लोग भूल गए थे, सूर्य से योग का आरंभ बताया। अर्जुन को शंका हुई, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमिद्विजान्यम तमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अपर है, अभी नया है। परम जन्म विवस्वत, विवस्वत विवस्वान, सूर्य का जन्म तो पुराना है। तब मैं कैसे मानूं कि आपने इस योग को सृष्टि के आदि में सूर्य को कहा था। तो भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। त्वं न वेत्ति, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। तो बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, माने कि साधारण जीव नहीं जान पाते कि कब परमात्मा के अवतार होते हैं। केवल मात्र लिपिबद्ध जो अवतार हो गए, पुस्तकों में जो आ गए,
दशावतार इत्यादि उन्हीं की हमको जानकारी रहती, बाकी की जानकारी नहीं रहती। ऐसे ही अवतारी महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे सद्गुरुदेव भगवान हुए, जिन्होंने हरियाणा प्रांत के अलूपुर गांव में अपना जन्म स्वीकार किया। योगी लोग बाध्यता से जन्म नहीं लेते, वो तो मुक्त होते हैं, केवल वो प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। प्रकृति से अलहदा अलग होते हुए भी, प्रकृति से मुक्त होते हुए भी प्राकृत शरीर को, प्राकृत गुणों को, प्राकृत धर्मों को लोक कल्याण के लिए स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव ने ये लिया। आज उनका 112वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। 1909 से आरंभ करेंगे। 2009 में हमने जन्म शताब्दी मनाई थी, तो 12वां हुआ। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि योगियों का जन्म और योगियों का कर्म और योगियों का लीलावसान, ये सब वो पूर्व में निर्धारित करके उसका पूरा खाका तैयार करके तब योगी लोग जन्म धारण करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जन्म से पहले ही सब विचार कर लिया, कितने कितने लोगों के संस्कारों का भुगतान करना है, कैसे करना है। जो राम के अवतार काल में संस्कार बन गए थे, शूर्पणखा से और वो बाली से, उनका भुगतान कैसे करना है, शरीर कैसे छोड़ना है, बहेली के माध्यम से छोड़ना है, कुब्जा का कल्याण करना है, क्योंकि उससे संस्कार बन गया था। तो भगवान ने वैसे किया। ऐसे ही योगी, पूर्ण योगी जब भी जन्म धारण करते हैं तो पहले से ही वो ये निर्धारित करके आते हैं कि कितने काल तक अग्निमंडल में निवास करना है और उस अल्प काल में कितने कितने जीवों का कल्याण करना है, किनको शरण में लेना है, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करने हैं और किस प्रकार से अपनी भौतिक देह का परित्याग करना है। ये पहले से वो विचार करके आते हैं, उसमें किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। तो ये योगियों का अपना संकल्प होता है। महाप्रभु जी ने संकल्प बनाया गुरुदेव के लिए, योग प्रचार के लिए। योग प्रचार का संकल्प लेकर के महाप्रभु जी नेपाल हिमालय से आए और वो योग की धुरा श्री सद्गुरुदेव भगवान को दी। गुरुदेव ने अपने संकल्प को लेकर के वो योग प्रचार किया। आज भी हम लोग जो बैठे हैं यहाँ, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, ये गुरुदेव का संकल्प है। हम लोगों का इसमें कुछ नहीं है, उन्हीं का संकल्प है जो ये परिपूरित हो रहा है। उन्होंने कभी विचार किया होगा कि मेरे बालक इस तरह से आएंगे, ऐसे गुणानुवाद गाएंगे, उनका इतना इतना भुगतान मैंने करना है, सब कार्य हो रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि योगियों का संकल्प सर्वोपरि होता है और वो पहले से अपना ही संकल्प बना करके आते हैं। संकल्पवान योगी होते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शुक्ल यजुर्वेद में आया है। ऐसे शिव संकल्प वाले, शुभ संकल्प वाले पूर्ण योगी हुआ करते हैं। साधारण मनुष्यों के संकल्प तो बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी कुछ मन में विचार आया, कभी कुछ विचार आया, मन में सोचा कि ये कार्य हम कर दें, करने का समय आया तो भूल गए, छोड़ दिया। ऐसे संकल्पहीन सब लोग होते हैं प्राय, पर योगी संकल्पवान होते हैं। कर्मणा मनसा वाचा, मन में जो आया वही कार्य वाणी से, और वही फिर कार्य जब करने का समय आए तो उसको कर भी दें। मनसा वाचा कर्मणा, तो वो संकल्प उनका सिद्ध संकल्प हुआ। योगियों के संकल्प सिद्ध संकल्प होते हैं। हम लोग उन गुरुदेव भगवान के तेजोमंडल में बैठे हैं, जहाँ श्री प्रभु जी विराजमान रहते हैं, गुरुदेव विराजमान रहते हैं, वहाँ उनका तेज उस क्षेत्र में परिपूरित रहता है। और इस आश्रम में तो गुरुदेव ने निवास किया है। यहाँ उनके परमाणु हैं ही, व्यापक हैं। 5000 वर्षों तक दिव्य परमाणु जहाँ योगी निवास करे वहाँ रहते हैं। तो ये भी गुरुदेव का संकल्प होगा। देखो, लीलावसान करने के लिए यहीं आए, समाई में नहीं किया, वहाँ भी कर सकते थे। कोई संकल्प होगा, कोई संस्कार होगा, इस प्रकार से उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र स्थान को चुना। मेरे मन में कई बार विचार आता है कि थोड़ा सा इस विषय पे भी बात करें कि कैसे गुरुदेव ने अपने योग प्रचार कार्यक्रमों का विस्तार किया है। यद्यपि उसमें तो उनका संकल्प ही सर्वोपरि है, मन में ठान ले तो सब होता चला जाता है, पर रूपक समाज के अंदर कैसे और किस प्रकार से बनते चले गए, इसकी हमको जानकारी थोड़ी रहनी चाहिए।
आनंद कंद श्री प्रभु जी ने तो प्रारंभ में ही जब भौतिक रूप से गुरुदेव का महाप्रभु जी के चरणारविंद में आना हुआ, उसी समय ये दृश्य दिखला दिया था। वो पानी पिलाने वाली घटना आप लोग जानते हो कि महाप्रभु जी एक कुएं में से, ये गुरुदेव ने ध्यान में अनुभव किया, कुएं में से एक डोल लेकर के सबको जल पिला रहे थे। गुरुदेव आए, बड़े प्यासे थे, प्रभु जी ने खूब जल पिलाया और उसके बाद वो डोल दे दिया कि अब तुम जल पिलाओ। जैसे ही गुरुदेव जल पिलाने लगे तो पीने वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई। ये गुरुदेव ने श्री प्रभु जी के पास आने से पूर्व ही ध्यान में देख लिया था। माने आने से पहले ही भौतिक देह में आने, भौतिक रूप से आने से पहले ही महाप्रभु का ये संकल्प था कि हाँ, इनके द्वारा मुझे इतना योग प्रचार कराना है। तभी तो पीने वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई। महाप्रभु जी के प्रचार प्रसार को गुरुदेव ने कितना बढ़ाया है, ये महाप्रभु का संकल्प था। और फिर गुरुदेव ने संकल्प बनाया। संकल्प शक्ति वैसे गुरुदेव को प्रभु जी ने दी थी, अलग बात है वो तो एक। तो इस योग प्रचार कार्यक्रमों का आरंभ गुरुदेव ने अलीपुर से किया। वहाँ पर आनंद कंद श्री महाप्रभु जी के नेपाल हिमालय जाने के बाद गुरुदेव कीर्तन कराया करते थे। रात में 11-12 बजे तक कीर्तन कराते थे। नाम संकीर्तन ही ज़्यादा था, व्याख्यानों का क्रम तो बाद में आरंभ हुआ। और उस संकीर्तन में ही कितने लोग ध्यानस्थ हो जाते थे। एक योगी जहाँ विराजता है तो लोगों के मन की एकाग्रता बनती है, तो लोगों के बड़े ध्यान लगते थे। अलीपुर से ही आरंभ हुआ। उसके बाद अलीपुर के पास में गांव है कुराना, वहाँ पर एक भाग्यवान पुरुष थे मास्टर हरप्रसाद, इनके पिताजी, विष्णु अंकल बैठे इनके पिताजी। वो उनको जानकारी हुई, उन्होंने गुरुदेव को वहाँ निमंत्रित किया। गुरुदेव कुराना में गए और वहाँ पर 1 महीने योग प्रचार कार्यक्रम, एक झंडू का बाग वहाँ स्थान है, वहाँ पर किया। कितने लोगों की वहाँ दीक्षा हुई, लोगों के खूब ध्यान लगे। एक बैल वहाँ संकीर्तन सुनता था, उसका भी ध्यान लगा। घटना सब आप लोग जानते हो, मैं केवल कड़ी जोड़ रहा हूँ। उसके बाद आगे क्या हुआ कि गुरुदेव के एक भांजे थे नारायण दत्त। 2 भांजे थे गुरुदेव के, एक तो सोमदत्त और एक उनके बड़े भाई थे नारायण दत्त। नारायण दत्त उस समय अवस्था में कम थे, 17-18 वर्ष के थे। वो अलीपुर में गुरुदेव के जन्मभूमि में गुरुदेव के पास आए तो वहाँ कोई साधक आया हुआ था और वह अपने दिव्यानुभव गुरुदेव को सुना रहा था। उसको सुनकर के आदरणीय नारायण दत्त जी ने पूछा कि तब तो मामा भांजे का संबंध था, गुरु शिष्य का संबंध नहीं बना था, कि मामा जी इस व्यक्ति ने जो बताया क्या ये सत्य है? गुरुदेव ने कहा हाँ लल्ला बिल्कुल सत्य है, ऐसा खूब होता है, खूब लोगों के ध्यान इस प्रकार से जो साधना करता है गुरु कृपा से ध्यान लगते हैं। उसके बाद उनकी रुचि हुई, उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली। तब गुरुदेव ने कहा कि हम सालवन चलेंगे और वहाँ पर जो महात्मा गौरी शंकर की कुटिया है वहाँ पर रह कर के योग प्रचार करेंगे। उसके कुछ समय बाद गुरुदेव सालवन में आए, सालवन में रह कर के योग प्रचार आरंभ किया। गुरुदेव के सानिध्य को पाकर के कितने जीवों का कल्याण हुआ, उस क्षेत्र में प्रचार काफ़ी बढ़ा। आज भी सालवन में हमारा आश्रम है, कुराना में भी है। सालवन में जब इस प्रकार से प्रचार बढ़ा तो आसपास के क्षेत्र में काफ़ी लोग दीक्षित हुए। आर्य समाजी भी कुछ वहाँ थे। प्रारंभ में तो उन्होंने विरोध किया, परंतु प्रभु जी के तेज को देख करके सब नतमस्तक होते चले गए और इस प्रकार से उस क्षेत्र में काफ़ी योग प्रचार हुआ। नारायण दत्त जो गुरुदेव के भांजे थे, इन्होंने लाडवा एक कस्बा है, कुरुक्षेत्र के पास में पड़ता है हरियाणा में, वहाँ ये जाकर के अध्यापक हो गए किसी प्राइवेट स्कूल में। तो उस स्कूल के एक प्रिंसिपल थे मास्टर मणिराम, गुरु भाई हुए जो हमारे बाद में। तो वहाँ उन मास्टर मणिराम का जो लड़का था वो उन्माद रोग से पीड़ित था, पागल था। और मणिराम जी कट्टर आर्य समाजी विचार के व्यक्ति थे, सनातन धर्म को नहीं मानते थे। तो नारायण दत्त जी ने उनसे चर्चा की कि भाई हमारे गुरुदेव हैं, सिद्ध योगीराज हैं, आप अपने लड़के को उनको दिखाओ, चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। इस विषय में एक पत्र उन्होंने गुरुदेव को समाई के पते पर डाल दिया। ये प्रारंभिक दिन है गुरुदेव के समाई के निवास काल के।
गुरुदेव ने पत्र को पढ़ के उसमें पुष्प प्रसाद दिया, जैसा महाराज जी देते ही थे, और उस पुष्प प्रसाद के ग्रहण करने मात्र से वो बालक काफ़ी ठीक हुआ। इससे मास्टर मणिराम के मन में श्रद्धा भाव बन गया और उन्होंने गुरुदेव को लाडवा में आमंत्रित किया योग प्रचार के लिए। तो गुरुदेव लाडवा में गए, वहाँ योग प्रचार कार्यक्रम किया। उसके बाद फिर और भी जो संस्कारी साधक थे, साधु राम मठवरिया इत्यादि, वो सब गुरुदेव से दीक्षित हुए। लाडवा में योग प्रचार कार्यक्रम खूब बढ़ा। वहीं उसी स्कूल में एक महिला अध्यापिका थी, उसने अपने लड़की और दामाद को चंडीगढ़ से बुलवाया। उनके दामाद शर्मा जी चंडीगढ़ वाले, वो लोग लाडवा के प्रोग्राम में आए और गुरुदेव के तेज से प्रभावित होकर के उन्होंने दीक्षा ली। और उसके पश्चात उन्होंने अगले वर्ष गुरुदेव को चंडीगढ़ में आमंत्रित किया। फिर गुरुदेव चंडीगढ़ में योग प्रचार करने के लिए जाने लगे। वहाँ काफ़ी प्रचार बढ़ा, कितने गुरु भाई वहाँ दीक्षित हुए। गुरुदेव के लीलावसान तक लाडवा का प्रोग्राम, चंडीगढ़ का प्रोग्राम प्रतिवर्ष हुआ करता था। तो इस प्रकार से चंडीगढ़ में प्रचार कार्यक्रम बढ़ा। अब आई दिल्ली की बात। ये जो मास्टर मणिराम थे, ये लाडवा इन्होंने छोड़ दिया। दिल्ली में चांदनी चौक के पास में कोई स्कूल में ये प्रिंसिपल होकर के दिल्ली आ गए। और इधर से हमारे कुराना के जो मास्टर हरप्रसाद जी, उनके सुपुत्र आर डी शर्मा जी इत्यादि, वो सब दिल्ली में नौकरी पा गए, तो वो लोग भी दिल्ली आ गए। इधर सवाई के पास में गांव है बरन, और बरन के पास में गांव है आहरन। आहरन के एक नवयुवक उस समय गुरुदेव से दीक्षित हुए थे, देवी सिंह सिसोदिया जी। वो भी दिल्ली में खुफिया विभाग में उनकी नौकरी लगी। पहले पुलिस में लगी थी, बाद में वहाँ से फिर वो रॉ में आ गए थे। वो भी दिल्ली में पदस्थ हुए। ऐसे करके कुछ इधर उधर के गुरु भाई दिल्ली में इकट्ठा हुए, तो एक छोटा सा समुदाय दिल्ली में गुरुदेव के सत्संगियों का बन गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि मास्टर मणिराम जो दिल्ली आ चुके थे, वो साइकिल का ही ज़माना था, उसमें गाड़ी वाड़ी किसी भी नहीं होती थी। साइकिल पे बैठ करके दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हिंदू कॉलेज है, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है, उसके सामने से वो साइकिल से जा रहे थे। और वहाँ पर हिंदू कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आर गुप्ता, ऋषिराम गुप्ता, अंग्रेजी विभाग में पढ़ाया करते थे। मैंने जब मैं पढ़ता था तो मैंने वहाँ एक लिस्ट देखी थी पहले के प्रोफेसर्स की, उसमें नाम था उनका आर गुप्ता, डॉक्टर आर गुप्ता। तो वो अपने हिंदू कॉलेज के पास में ही स्टाफ क्वार्टर बने हुए थे, उसमें लॉन में अपने बैठे थे। दीवार तब नहीं थी। तो सामने से साइकिल से मणिराम जी जा रहे थे, और मणिराम जी और ये परिचित थे, बचपन के साथी थे दोनों। मणिराम जी भी मूलतः लाडवा के थे, और ये जो थे प्रोफेसर साहब, ये सदाबाद एक करनाल के पास पड़ता है, वहीं लाडवा के पास में वहाँ के थे। तो उन्होंने मणिराम को देखा तो उनको रोका और पूछा कि भाई तुम दिल्ली कैसे आए, तुम तो वहाँ लाडवा में अध्यापक थे। तो उन्होंने बताया कि अब मैं दिल्ली आ गया हूँ और अब यहीं मैं प्रिंसिपल हूँ, और अब हमारा विचार एक दिल्ली में योगाश्रम बनाने का है। मैंने आर्य समाज छोड़ दिया है, मैं सनातन धर्मी हो गया हूँ, और मुझको एक पूर्ण पुरुष सिद्ध योगीराज गुरुदेव मिल गए हैं। ये सुन करके ऋषिराम गुप्ता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि भाई ये तो कट्टर आर्य समाजी व्यक्ति है, मूर्ति पूजा का धुर विरोधी रहा है, ये ऐसी बातें बोल रहा है इतने भाव में भावित होकर के, तो निसंदेह वो कोई योगीराज ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, गुरुदेव को दिल्ली बुलाइए और मेरी कुटिया में ही, मेरे घर में ही उनका निवास रहे। तब तक आश्रम नहीं बना था, और यहाँ प्रोग्राम हो। इस निमित्त मणिराम जी ने गुरुदेव को पत्र लिखा। गुरुदेव आए दिल्ली और हिंदू कॉलेज परिसर में ही वहीं उनके मकान में ठहरे, और भी सब सत्संगी जो हमारे गुरु भाई दिल्ली के थे, पुराने दर्शनानंद जी, कन्हैया जी, आर डी शर्मा और वो खेमचंद शर्मा, ये सब इकट्ठे हुए, पुराने। अब तो कितने चले गए उनमें से, दिखते भी नहीं। ये सब वहाँ इकट्ठे हुए और गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम चला। प्रोफेसर ऋषिराम ने पहली बार जब गुरुदेव को देखा
तो उनके मन में तो ये भाव था पहले कि भाई कोई संत महात्मा होंगे, भगवा वस्त्र पहने होंगे, जटाजूट धारी होंगे, त्रिपुंड इत्यादि लगाए होंगे। पर हमारे गुरुदेव तो ऐसा रूप नहीं रखते थे, वो तो साधारण ही रहा करते थे। यद्यपि हिमालय में जब योगी रहते हैं तब वो भस्म आदि धारण करते हैं, जटाएं भी बनाते हैं और मृगचर्म धारण किया करते हैं। गुरुदेव जब हिमालय जाने को उद्यत हुए थे तो उन्होंने अपना रूप वैसा ही बना लिया था, मृगचर्म पहन लिया था, भस्म लगा ली थी, जटाएं बना ली थी। प्रभु जी का भी जो स्वरूप है हिमालय वाला, ये जो बीच में विराजमान है प्रभु जी, वैसा ही है, जटाजूटधारी। परंतु योगी लोग जब समाज में रहते हैं तो समाज की ही परिपाटी का पालन करते हुए साधारण रहा करते हैं। इसलिए गुरुदेव भी साधारण धोती कुर्ता पहने हुए थे, कोई दाढ़ी वाड़ी उन दिनों नहीं रखते थे, कोई ऐसा आडंबर नहीं। तो जब प्रोफेसर ऋषिराम ने गुरुदेव को देखा तो सहसा उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये योगीराज हैं। मणिराम जी दौड़े दौड़े आए कि भाई गुरुजी आए, गुरुजी आए। मणिराम वो प्रोफेसर साहब अपने घर से निकले तो महाराज जी सामने खड़े थे, गाड़ी से उतरे तो देख रहे हैं दोनों, कहाँ हैं गुरुजी, कहाँ हैं? बोले ये हैं, ये हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हैं। खैर लोक रीति के लिए गुरुदेव को घर में लिवालाई ठहरा दिया, प्रोग्राम आरंभ हुआ, पर मन उनका कुछ माना नहीं। उसके पश्चात वो प्रोग्राम घर में करा रहे लेकिन पढ़ाने फिर भी जाते थे। पढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि पढ़ाते हुए बराबर गुरुदेव की ही छवि उनके सामने बनी हुई है। घर लौट के आ रहे हैं तो गुरुदेव की छवि बनी हुई है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो गुरुदेव की छवि बराबर मन में बनी हुई है, सो रहे हैं तो उनका दर्शन हो रहा है। ऐसे करते करते 3-4 दिन के अंदर ही उनके मन में ये पूर्ण विश्वास हो गया कि ये साधारण वेश में छिपे हुए पूर्ण पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। तब उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ली और उसके पश्चात योग प्रचार कार्यक्रम वहाँ हिंदू कॉलेज में दिल्ली में ही काफ़ी बढ़ा। नए नए साधक गुरुदेव के चरणों से जुड़े। 2-3 घटना वहाँ हुई। एक तो पहली ये कि प्रोफेसर ऋषिराम गुप्ता एक लड़के को अपने कॉलेज के एक विद्यार्थी को लेकर के आए गुरुदेव के पास में, और गुरुदेव ने उस बालक से चर्चा की तो उसने बताया कि उसको अनवरत चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु का दर्शन होता है। गुरुदेव ने उससे पूछा कि भाई कहाँ से दीक्षा ली है, क्या करते हो? तो उसने कहीं से दीक्षा नहीं ली थी, परंतु उसको बाल्यकाल से ही वैसा अनुभव हुआ करता था। तो ये भव प्रत्यय, इसको योग में कहते हैं उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय। 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक तो वो जो अपना नया अभ्यास आरंभ करते हैं, नया नया योगाभ्यास आरंभ करते हैं। कोई पुराना थोड़ा सा संस्कार तो होता है उनका भी, किंतु उनका अभ्यास नया होता है। उनके लिए आवश्यक है कि उनके लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेशाम, कि उनमें श्रद्धा हो, वीर्य माने सामर्थ्य हो, फिर वो समाधि को प्राप्त होते हैं अभ्यास करते करते गुरु कृपा से। दूसरे वो होते हैं जिनका पूर्व जन्मों का अभ्यास है, पूर्व जन्म के अभ्यासी हैं और अनेक जन्म तक वो अभ्यास करते करते अंततः गत्वा आत्मदर्शन कर लेते हैं। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो वो जो बालक था वो दूसरी स्थिति का था, पूर्व जन्म का अभ्यासी था। गुरुदेव जब उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय का वर्णन करते थे तो ये घटना उठा लेते थे। एक तो ये। दूसरी घटना वहाँ ये घटी जो बड़ी हम लोगों को क्या कहना चाहिए, बूस्टअप करने वाली है, हम लोगों को उत्साहित करने वाली है। दूसरी घटना ये थी कि 2 महिलाएं बद्रीनाथ के आगे से सिद्ध हो गई थी, वे सिद्धा थी, गुरुदेव के दर्शनार्थ आई और आकर के उन्होंने प्रसाद की कामना गुरुदेव से की। 20 वर्ष से उनका कोई अता पता नहीं था। वो अपने घर से चली गई थी और कहीं सिद्ध संगति पाकर के वो सिद्ध हो गई थी और हिमालय में रहती थी। बद्रीनाथ से आगे शतपथ है, सतोपंथ नाम है उसका, गुरुदेव शतपथ कहते थे। तो शतपथ सतोपंथ के क्षेत्र में वो रहती थी। वहाँ उनको महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि तुम जाओ गुरुदेव का नाम लेकर के कि वो इस समय दिल्ली में हैं, उनसे प्रसाद लो तो तुम्हारी समाधि में जो विघ्न है वो दूर होगा। वो आई, गुरुदेव ने उनको प्रसाद दिया
महिलाएं भी सिद्ध होती हैं। योगी तो कोई भी हो सकता है, पुरुष है तो योगी, महिला है तो योगिनी। सबके अंदर वही परमात्मा विराजमान है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसलिए योग मार्ग में कोई भेद नहीं होता। तो उनके भाई, उन महिलाओं के भाई भी वहाँ बैठा था, वो पहचान गया कि ये तो मेरी बहनें हैं, परंतु वो अधिक रुकी नहीं। प्रसाद लेने के बाद वो तुरंत चल दी, कुछ देर जाती दिखाई दी, फिर अंतर्ध्यान हो गई, अंतर्हित हो गई। ऐसी सामर्थ्य उन्होंने अपने अभ्यास के बल से पैदा कर ली थी। ये भी वहीं की घटना है। तो दो बातें। तीसरा, जब वो योग प्रचार कार्यक्रम चल रहा था तो यही अक्टूबर के महीने में योग प्रचार कार्यक्रम गुरुदेव का रखाया गया था। तब तक किसी को जानकारी नहीं थी कि गुरुदेव का जन्म दिवस कब का है। न गुरुदेव ने बताया था, ना कोई ऐसी परिपाटी थी जन्मोत्सव मनाने की। बस योग प्रचार कार्यक्रम ही होते थे और प्रभु जी का रामनवमी का उत्सव वो भी ऋषिकेश में मना करता था मुलखराज जी महाराज के संरक्षण में। तो जिस दिन था ये दशहरे का समय था, कार्यक्रम चल रहा था, तो गुरुदेव प्रातःकाल बड़े आह्लादित मन से बैठे थे और बार बार ये कह रहे थे कि आज तो मैं बालक हूँ, आज तो मैं बालक हूँ। तो ऋषिराम गुप्ता जी वहाँ खड़े थे, वो तो अभिप्राय नहीं समझ पाए। हमारे पुराने गुरु भाई आदरणीय श्री भुवनेंद्र झा, वो भी गुरुदेव की सेवा में पूरा जीवन ही रहे हैं, वो भी गुरुदेव की सेवा में खड़े थे। उनको कुछ भान सा हुआ कि हो ना हो आज गुरुदेव का जन्मदिन ना हो, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि प्रभु जी आपका, तो गुरुदेव ने फिर बता दिया कि हाँ हमारा जन्म आज का ही है। उसके बाद उस दिन तो उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने प्रोग्राम कराया हुआ था, तो उन्होंने लड्डू वगैरह मंगा करके बंटवा दिया और फिर अगले वर्ष उसी समय गुरुदेव का जो है जन्म के समय प्रोग्राम लेना आरंभ किया और अच्छे से जन्मोत्सव मनाया। और जो दूध दही से स्नान करने की परंपरा थी वो भी यहीं से, दिल्ली से ही उसका आरंभ हुआ। कई वर्ष तक वो जन्म दिवस वहीं मनता रहा। और उसके बाद फिर सहारनपुर में मैदा मिल में हमारे गुरु भाई थे ओम प्रकाश मित्तल जी, वो सहारनपुर मैदा मिल में रहते थे। फिर सहारनपुर वालों ने प्रोग्राम लिया। उसके बाद तो फिर अलग अलग मंडल में झांसी, कछुआ, बनारस इत्यादि इत्यादि स्थानों पे, ग्वालियर, गुरुदेव के समय में पहले ही लोग बाग प्रोग्राम ले लिया करते थे और अलग अलग समय जन्मोत्सव मनता था। अब तो सब जगह बनता है, गुरुदेव के जन्मभूमि अलीपुर में बनता है, यहाँ भी मन रहा है, पर उसका प्रारंभ यहीं से हुआ था। तब तक आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था। बाद में फिर 70 में आश्रम का निर्माण हुआ, भूमि अधिग्रहित करके आश्रम बनाया गया। फिर गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम आश्रम में भी हुआ और बाहर भी होता रहा। ये सदर बाज़ार में गुदड़ी वाला मंदिर है, वहाँ प्रोग्राम हुए। फिर नेताजी नगर में सिसोदिया साहब ने कराया, उनके लड़के आते हैं अभी बैठे होंगे कहीं, ने कराया। और फिर जो है एक बार त्रिखा जी और चंद्रास जी ने वहाँ जनकपुरी में भी कराया। ऐसे और आश्रम में भी प्रोग्राम चलता रहा। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक प्रचार में एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली गई और गुरुदेव ने अपने संकल्प को पूर्ण किया। अलीपुर से आरंभ किया, फिर वहाँ से सालवन का प्रोग्राम, फिर लाडवा का, फिर चंडीगढ़ का, दिल्ली का, और फिर वहाँ के समाई के आसपास के क्षेत्र में, शिकोवाबाद में, फिरोज़ाबाद में, टुंडला में, आगरे में योग प्रचार कार्यक्रम, एटा में, मलावन में होते चले गए। आगरा की एक हमारे गुरु भाई थे वीपी जौहरी, बाल्यकाल में ही गुरुदेव के चरण शरण उनको मिल गई थी, योगानुभवी बन गए थे। बाद में वो फिजिक्स के प्रोफेसर हो गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और रहने वाले तो आगरा के थे, इलाहाबाद में वो रहने लगे जा कर के। दारागंज एक स्थान है इलाहाबाद में, वहाँ पर उन्होंने अपना मकान बनाया, रहना आरंभ किया। कुंभ के समय गुरुदेव इलाहाबाद प्रयाग स्नान के लिए गए, कुंभ स्नान के लिए, तो उनकी कोठी पर ही ठहरे हुए थे दारागंज में, और ये एकदम आरंभ की बात है। तब गुरुदेव ने एक छोटा सा स्थान वहाँ कैंप लगा करके वहाँ एक बैनर लगवा दिया, साध्य साध्य रोगों की चिकित्सा योग के द्वारा यहाँ की जाती है। एक हमारे गुरु भाई हुए हैं महेंद्र नारायण, मैत्री बहन जी के ताऊ, वो वहाँ वो टीबी रोग से पीड़ित थे
और डॉक्टर ने उनको असाध्य घोषित कर दिया था। कहा था थोड़े बहुत दिन का अब आपका समय है, हमारी तरफ से तो आपका कुछ बचा नहीं है, जितने दिन आपका संस्कार है शरीर चल जाए। वो इस भाव से कि कुंभ के समय सुनते हैं बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आते हैं, कुंभ में भ्रमण कर रहे थे, उसी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो कुंभ के समय वो घूम रहे थे तो अचानक संस्कारवश वो गुरुदेव ने जो स्थान बनाया था, एक आध कुटिया का ही स्थान था, ज़्यादा नहीं था। कैंप तो फिर ज़्यादा बड़े एक ही कैंप था बस। तब उस पर लिखा हुआ था साध्य रोगों की चिकित्सा की जाती है। उन्होंने पढ़ा, वो आए, गुरुदेव विराजमान थे अपने तख्त पर, आसन पर, प्रणाम करके कहा कि महाराज जी असाध्य रोगों की चिकित्सा भी यहाँ होती है? कि हाँ लल्ला होती है। कैसा ही असाध्य रोग हो ठीक हो जाता है? तो गुरुदेव ने कहा हाँ लल्ला, हमारे श्री प्रभु जी की कृपा से अवश्य सबको लाभ होता है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे टीबी का रोग है, डॉक्टरों ने तो असाध्य घोषित कर दिया है, आप कृपा करें तो ठीक हो जाए। तो आ गई लहर शिवा के मन में। गुरुदेव ने उसी समय उनको पुष्प प्रसाद दिया और ज्ञानी बाबा थे, कौन थे, उनको कह कर के बुलाया और जीवन तत्व साधन वहीं अपने सामने कराया, नीति करवाई, जीवन तत्व साधन किया और प्रसाद दिया। संकल्प ही उनका प्रमुख था। खाली जीवन तत्व से तो किसकी टीबी ठीक हो रही है, संकल्प से ठीक होती है। पर माध्यम वो किसी को भी बना दे, जीवन तत्व को बना दे, नीति को बना दे। खैर अस्तु, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद उनके मन में बड़ा श्रद्धा भाव गुरुदेव के प्रति बढ़ा। दीक्षा उन्होंने गुरुदेव से ली और गुरुदेव को बरैनी गांव पड़ता है एक, जो जिला मिर्ज़ापुर में है। इलाहाबाद से आगे मिर्ज़ापुर ज़िला है, इलाहाबाद और बनारस के बीच में, वहाँ बरैनी गांव है, वहाँ के वो रहने वाले थे। वहाँ उन्होंने गुरुदेव को बड़े सम्मान से आमंत्रित किया। गुरुदेव वहाँ गए, योग प्रचार आरंभ हुआ। माने पूर्व का क्षेत्र का जो प्रचार है वो बरैनी से आरंभ हुआ था। वहाँ योग प्रचार हुआ। उस प्रारंभिक दिनों में गुरुदेव बड़ा प्रबल शक्तिपात करते थे। जितने साधक थे ऐसा तो कोई था ही नहीं जिसको कुछ ध्यान अनुभव न होते हों। सबको कुछ ना कुछ ध्यान अनुभव अवश्य होते थे। बड़ा प्रचार क्षेत्र वहाँ बड़ा। पास में ही वहाँ पर कछुआ नाम का एक कस्बा है, वहाँ के काफ़ी संभ्रांत लोग गुरुदेव के चरणों में आए। स्वामी प्रसाद सिंह, डॉक्टर विजय सिंह, ये सब उसी कालखंड में गुरुदेव के चरण शरण को प्राप्त हुए। बाद में वहाँ के कुछ वर्ष बरैनी में प्रोग्राम होता रहा। फिर वहाँ के सत्संगियों ने कहा कि प्रभु जी कछुआ बीच में पड़ता है, सब लोगों को आने में सुविधा रहती है, कस्बा है, बरैनी एक तरफ पड़ जाता है, गांव है, तो कछुआ में प्रोग्राम हो जाए तो सब लोग अच्छे से वहाँ पहुँच सकेंगे। गुरुदेव ने उनकी बात को स्वीकार किया। फिर कछुआ में स्वामी प्रसाद सिंह जी के यहाँ योग प्रचार कार्यक्रम होता रहा। उसके बाद फिर मिर्ज़ापुर में दूधनाथ जी के यहाँ माणिक चंदूमर वैश्य उनके पिता थे, उन सब ने मिल कर के वहाँ प्रोग्राम कराया। बनारस में फिर प्रोग्राम का आरंभ हुआ। ऐसे करके गुरुदेव ने अपने योग प्रचार को बढ़ाया है। इसमें प्रमुख हेतु तो उनका संकल्प ही है। योगी जो संकल्प कर लेते हैं वो संकल्प उनका पूर्ण हुआ करता है। आज भी हम लोग जो बैठे हैं उनके संकल्प से बैठे हैं। इस आश्रम के विषय में भी एक दो बात बता दूं। तिरखा जी ने मुझको बताया था कि एक बार गुरुदेव ने ही बैठे कहा था कि समाई में अनुष्ठान करने का जो फल है वही फल इस आश्रम में अनुष्ठान करने का है। ये गुरुदेव के शब्द हैं। और एक बार और गुरुदेव ने अपने प्रवचन में यहाँ बोला कि समय आएगा बड़े बड़े योगी ध्यानी इस आश्रम से बन के निकलेंगे। ये उनके शब्द हैं। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि योगी जो संकल्प कर लेते हैं वो संकल्प अकाट्य होता है, उसको कोई काट नहीं सकता। वो पूर्ण होने वाला संकल्प होता है, क्योंकि वो आत्मवान, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, बल्कि ब्रह्मनिष्ठ शब्द भी छोटा है। ब्रह्मनिष्ठ तो वो होता है जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, स्वयं ब्रह्म के द्वारा किया गया संकल्प है। और ये जगत जो हम देखते हैं ये क्या है? ये भी तो ईश्वर का संकल्प ही है। ईश्वर ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, एक हूँ मैं अनेक हो जाऊँ। शिव सूत्र तो ये कहते हैं कि ईश्वर का निमेष और उन्मेष ही जगत है। शिव जब आँख खोलते हैं तो सृष्टि बन जाती है, समेटते हैं तो लय हो जाती है। ऐसे ही गोलोक की सृष्टि का वर्णन हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण जब संकल्प करते हैं तो श्वास छोड़ते हैं तो
गोलोक को बना लेते हैं, श्वास को खींचते हैं तो नींद आ जाती है शिवम को, श्वास खींच के। तो श्वास को जब खींचते हैं तो गोलोक को लय कर लेते हैं अपने अंदर। कहने का अभिप्राय ये है कि संकल्प में सृष्टि है। योगियों का संकल्प सर्वोपरि होता है। हम उनके तेजोमंडल में बैठे हैं, उनके संकल्प में बैठे हैं। इसलिए शरीर रहते जितनी साधना कर सकें उतना कर लें। बाकी तो शरीर छूट गया, स्वर्ग आदि का संस्कार कहीं बन गया, हजारों लाखों साल के बाद पता नहीं तब क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रभु जी उस समय किस रूप में होंगे नहीं होंगे, क्या रूप होगा कह नहीं सकते। इसलिए शरीर रहते रहते ही हमको अपने योग ध्यान को खूब बढ़ा लेना चाहिए और इस प्रकार से प्रभु जी का गुणानुवाद करते रहना चाहिए। सत्संग प्रवचन में आना चाहिए, आश्रम में भी अवश्य आना चाहिए। लोग हमसे कहते घर में ध्यान भजन हो सकता है, परंतु दो बातें अवश्य होती हैं आश्रम में उनके तेज में आने से। इनसे मेरी चर्चा हो रही थी। एक तो नींद कम हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि सत्व का आधिक्य रहता है आश्रम में, तमोगुण कम रहता है तो नींद कम हो जाएगी। दूसरा भूख बढ़ जाएगी, पाचन शक्ति तेज हो जाएगी। ये तो प्रकट एक मोटा प्रभाव आश्रम में आने का अनुभव में आता है। और इसके अतिरिक्त तो कितना प्रभाव है, हम उन परम तेज के सामने हम रहते हैं। हमारे सिरों को प्रभु जी का तेज सदैव स्पर्श करता रहता है। इसलिए ऐसे प्रभु जी के संकल्प को वो पूर्ण हो रहा है, उसमें हमको खूब अवगाहन करना चाहिए, गोते लगाने चाहिए और अपनी साधना को खूब बढ़ाना चाहिए। बस अब मैं इस व्याख्यान को विराम करता हूँ। एक आध भजन बालक गाना चाहेंगे, एक भजन गाओ, उसके बाद फिर प्रभु जी की आरती करेंगे। ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग्य विश्व श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदगुफा समाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की हर हर महादेव।